बल्कि ये हदीस में तो है कि हजूर के दौर की बात है। हजूर सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही वो यूं कह लीजिए ये एक सहाबी और सहाबिया का वाक़या है कि एक शख्स किसी जंग में बाहर गया, हजूर का सहाबी है और मियाँ बीवी का बड़ा प्यार है, बड़ा इत्तिफाक है, उनकी बड़ी आपस में एक दूसरे से जो है वो उनसे है, चाहत है। जब खामद जाने लगा जंग पर, बाहर कहीं जाने लगा, तो उसने अपनी बीवी से कहा कि जब तक मैं वापस ना लौट आऊं तो तू घर से बाहर कदम मत रखना। अब खुदा की कुदरत, कुछ दिन गुजरे कि उसके मैके की तरफ से पैगाम आ गया और पैगाम ये वसूल हुआ कि तेरे वालिद की तबीयत नासाज है, वो बीमार है, तो वो तुझसे मिलने के मुतमन्नी है, लिहाजा आप अपने वालिद को जाकर मिल लीजिए। इस खातून को फरमा बरदार बीवी थी, नेक साले बीवी थी, अपने खामद का हुक्म उसे याद था कि उसने मना किया है कि घर से बाहर नहीं निकलना। अब वो जनाब रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब पैगाम भेजती है और अर्ज गुजार होती हैं कि क्या मैं ऐसी हालत में चली जाऊं या नहीं, जबकि मेरे शौहर ने मुझे घर से बाहर कदम रखने से मना किया था। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू खामद की ताबेदारी करे तो तेरे लिए बेहतर है। फिर पैगाम आया कि तेरे बाप का इंतकाल हो गया, आओ अब उसका आखिरी बार चेहरा देख लो। फिर इसने अपने खामद के उस हुक्म को जो है वो ज़हन में रखते हुए जनाब रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मसले को दरियाफ्त किया। आपने फरमाया, अगर तू अपने खामद की ताबेदारी करे, इताअत शियारी करे तो तेरे लिए बेहतर है। अब कुछ दिन गुजरे कि उसका खामद घर आया, उसने हाल चाल पूछा तो बीवी ने उसे कहा कि अब मैं तुझे क्या बताऊं, आपने मुझे ये पाबंदी लगाई थी, इस तरह मेरे महके से पैगाम आया, बाप का इंतकाल हो गया तो मैं जा नहीं सकी। अब वो दोनों मिलने जनाब रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, चलें आपको सलाम करते हैं, उसके बाद तेरे महके चलते हैं। सलाम करने आए तो अल्लाह के नबी ने जोड़े को आते देखा ना तो आप मुस्कुराए। आपने उस खातून से मुखातिब होकर फरमाया, तेरे खामद की ताबेदारी की वजह से अल्लाह तेरे वालिद पर राजी हो गया, उसने तेरे वालिद को जन्नत में आला मकाम अता कर दिया, दोज़ख से उसे महफूज व मामून रखा, आजाब की तकलीफों से वो बच गया तेरी ताबेदारी की वजह से। पता चला औलाद नेक हो, वो नेकी करे तो वालिदैन को इसका अजर मिलता ही रहता है। अगर बीवी ने ताबेदारी की है तो बाप को इस ताबेदारी का, इस नेकी का भी अजर अल्लाह ने अता कर दिया। अब देखिए खवातीन जो हमारी थी, हमारे असलाफ की, वो अपने खामद को राजी करने के लिए क्या क्या कर गुजरती थी। एक हदीस पाक में आता है, एक सहाबी ये रसूल रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बारे में कि वो बाहर काम करके वापस लौटे ना, तो उससे पहले उनका एक बच्चा जो है वो इंतकाल कर चुका था। अब उन्होंने उसे कपड़ा डाला और एक जगह पर यानी दूसरे कमरे में डाल दिया या सुला दिया ऊपर कपड़ा डाल के। तो खामद आए, उन्होंने बीवी से पूछा कि हमारा बच्चा, उन्होंने कहा जी वो आराम कर रहा है, अब वो सो गया है। तो खामद ने बीवी को अपने पास बुला लिया, उन्होंने शब बेदारी की, रात गुजारी, मियाँ बीवी ने आपस में कुर्बत में, प्यार मोहब्बत में रात गुजारी। जब सुबह हुई ना, यानी खामद को बीवी ने खुश कर दिया। अब सुबह हुई तो उसने बताया कि अल्लाह के बंदे, हमारा बच्चा जो है वो इंतकाल कर चुका है। तो उसने कहा रात को क्यों नहीं कहा? उन्होंने कहा कि रात को मैंने आपकी तबीयत का मैलान देखा कि आप चाहते हैं कि आपकी बीवी रात आपके पास गुजारे, तो इसलिए मैंने आपका दिल नहीं तोड़ा, इसलिए मैंने आपको खुश करने के लिए ये सब्र कर लिया, अपने बेटे की मौत को बर्दाश्त कर लिया, मगर खामद को राजी कर दिया। अब यही रात हमल ठहर गया और अल्लाह के नबी ने बिशारत दी
कि तुम्हारी ये जो रात गुजरी थी इस पर अल्लाह बड़ा खुश है, इस पे मलाइका बड़े खुश हैं, और अल्लाह तुझे अब नेक साले दराज उम्र वाला बच्चा देगा। और अल्लाह ने उन्हें नेक साले और दराज उम्र वाला बच्चा अता किया। तो मेरे नाज़रीन मोहतरम, ख़ास तौर पे मेरी इस्लामी बहनों, देखा आपने कि हमारी ख़वातीन, हमारी असलाफ किस तरह, किस नहज पर जाकर खामद को राज़ी करने की कोशिश करती थी। मगर हाय अफसोस, आज तो बड़ा अजीब दौर आ गया, बड़ा ही अजीब दौर आ गया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। तो मैं बात कर रहा था कि उस